हेलो बच्चों, ये चैनल हमने फिजिक्स फॉर जेई के लिए स्टार्ट किया है और इस चैनल में हम फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए वो वन बाय वन एक मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट्स छोटे छोटे वीडियो बना के इसमें मैं डालूं इस मतलब इस चैनल पे। ओके, तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमने ये चैनल मेनली उनके लिए बनाया है जो बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन करते तो हैं, सॉल्यूशन भी देखते हैं, बट उनको नहीं समझ में आता जो किस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं इसको। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल्स टू 1.6। मतलब एक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? तो सर मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब सिंगल वेवलेंथ लाइट, सिंगल वेवलेंथ लाइट। ठीक है जी, सिंगल वेवलेंथ लाइट को हम लोग मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। ओके, अब कह रहा है ये जो है वो एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6, यहां से दूसरे मीडियम में एंटर करा और ये काफी सारे स्लैब्स हैं, ये काफी सारे ग्लास के स्लैब्स हैं, स्टिक्स एक स्लैब्स है, पैरेलल स्लैब्स है। ठीक है, और इस स्लैब्स में जब आप कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहे हो द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ डिफरेंट ग्लास लेयर्स आर मोनोटोनियसली डिक्रीजिंग। मतलब जब जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, एक दूसरा स्लैब, तीसरे स्लैब, चौथे स्लैब, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रहा है। किस तरीके से डिक्रीज कर रहा है? एन माइनस ऑफ एन टाइम्स ऑफ डेल्टा एन, और डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 पॉइंट, तो मिली हम बोल सकते हैं जो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.1 से डिक्रीज कर रहा है, यहाँ का 2 इंटू 0.1 से डिक्रीज कर रहा है, यहाँ का 3 इंटू 0.1 से डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे डिक्रीज करते 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 ऊपर तक यहां तक जा रहा है। ओके, यानी डेल्टा एन का वैल्यू दे रखा है 0.1। कह रहा द रे इज रिफ्रैक्टेड आउट पैरेलल टू द इंटरफेस बिटवीन दिस एंड दिस स्लैब फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द स्टिक। ओके, हुआ ये जो लाइट रे जो है यहां से इंसिडेंट हुई, और क्या होगा? ये कौन सा मीडियम है? ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से कम है। तो लाइट रे नॉर्मल से दूर बेंड हो रही है, तो इस ऐसे दूर यहाँ पे फिर बेंड हुई, फिर बेंड हुई, ऐसा होते 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 एक टाइम बाद ऐसा होगा जो कह रहा है ये पैरेलली ऐसे निकल गया। तो कैसे कैसे अप्रोच लगा? बात ये आई जो कैसा कौन सा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, क्या सोचे, कैसे करे सॉल्व। तो इसको करने के लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल स्लैब्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास मल्टीपल स्लैब है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, म्यू 2 है, म्यू 3 है। ये आपस इसके जो साइड्स है ये पैरेलल से, पैरेलल साइड्स है। तो क्या यहाँ पे इनके बीच में और इनके बीच में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं क्या हम? हाँ, कर सकते हैं आराम से। तो क्या होगा स्नेल्स लॉ? 1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू साइन ऑफ R1। हाँ या ना? अच्छा, सिमिलरली क्या इनके बीच में यूज कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। 1 इंटू साइन ऑफ R1 इज, सॉरी 1 नहीं ना, म्यू 1 इंटू साइन ऑफ R1 इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन ऑफ R2। Similarly, mu 2 into sine of R2 is equal to mu 3 into sine of R3. Similarly, mu 3 into sine of R3 is equal to mu 1, और अब हम एयर में आ चुके हैं, यानी 1 into sine of E, और E जो है ये एंगल ऑफ इमरजेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल ही होगा, जब आप सिंगल पैरेलल स्लैब वाला कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो अब बताइए, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आपस में इक्वल है? सेम ही है। तो सेम ही, इसका मतलब ये और ये आपस में इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ पे ये और ये आपस में, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है, तो ये मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? 1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू साइन ऑफ R1 इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू म्यू 3 इंटू साइन ऑफ R3। और भी आगे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ओके सर, इसका यूज कहाँ पे है? तो अगर मान लो कभी ऐसा मल्टीपल स्लैब है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और आपको म्यू 3 निकालना है, तो आप हर बारी थोड़ी ना ये वाला निकाल के फिर ये निकालोगे, फिर इससे ये निकालोगे, फिर इससे ये निकालोगे। देखो सब आपस में इक्वल है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ और यहाँ पे डायरेक्टली स्नेल्स लगा दूं। अगर म्यू 3 निकालना है तो मैं डायरेक्टली इसको और इसको इक्वेट कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना है। अब कैसे कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो। अब होगा ये, एक बच्चा सोचेगा जो सर मैं यहाँ पे और यहाँ पे इस वाले मीडियम में और इस वाले मीडियम में रिफ्रैक्ट स्नेल्स लॉ यूज कर देता हूँ। तो यहाँ करोगे तो क्या होगा? ये वाला जो एंगल जो होगा, ये वाला एंगल आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एंगल 90 डिग्री नहीं दिख रहा है।
इसके जस्ट ऊपर दिख रहा है। अगर इस वाले स्लैब में और यहाँ पे देखो, इन दोनों में स्नेस लगाओगे तो पॉसिबल होगा। कैसे? ये वाला अब पैरेलली जा रहा है, मतलब यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है ना जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो हम यहाँ पे और यहाँ पे स्नेस लॉ डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो फटाफट लगाते हैं। यहाँ का रिफ्रैक्टिव क्या होगा स्नेस लॉ? तो n इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू n माइनस ऑफ m टाइम्स ऑफ डेल्टा n इंटू साइन ऑफ 90। ओके, वैल्यू थीटा का वैल्यू इन्होंने 30 डिग्री दे रखा है, तो ये 1.6 इंटू साइन 30 1/2, 1.6 माइनस एम इंटू 0.1, और ये तो 1 है ही। तो ये यहाँ से आप देखो, ये 0.8 इक्वल्स टू 1.6 माइनस ऑफ एम इंटू 0.1, सो एम इज इक्वल 0.1 0.8, तो m इक्वल्स टू 8 आ गया। तो m का वैल्यू क्या आ गया अपना 8। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने कर लिया। वो जो पीछे जो नीचे जो कॉन्सेप्ट देखा, इस कॉन्सेप्ट से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इस क्वेश्चन के पीछे एक थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा अगर आप आगे जाके सोचोगे तो देखो क्या है। इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n इंटू एम टाइम्स ऑफ डेल्टा n। जो लास्ट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n क्या है? n टाइम्स ऑफ m इंटू डेल्टा n। n कितना है? 1.6, m निकाला 8, 0.1, तो दिस इज 0.8। क्या ये पॉसिबल है? क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ना? बिकॉज म्यू डेफिनेशन है म्यू इक्वल टू c बाई v। c तो क्या होता है? c होता है अपना 3 इंटू 10 पावर 8, और ये हमेशा v से बड़ा होगा, मतलब म्यू का वैल्यू हमेशा या तो 1 हो या तो 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे म्यू 0.8 है। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो ठीक है, बट क्वेश्चन में जो डेटा जो दे रखा है वो गलत डेटा दे रखा है। तो ये क्वेश्चन आईआईटी वालों ने 2017 में गलत डेटा दिया था, बट ठीक है, हमें अपना मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर करना था, तो हमने अपना आंसर किया है। अगर मार्क्स मिलना होता तो मिलता है इस पे। ओके, ठीक है फिर। तो ये क्वेश्चन था, आपने देख लिया कैसे हमने सॉल्व किया, कैसे कॉन्सेप्ट पढ़े। अब आप इस अगर आपको अच्छा लग रहा है ये, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, थैंक यू।